हमारी संस्था है महात्मा ज्योतिबा फूले। हाँ, हेलो हेलो, मैं डॉक्टर DS सिंह हूँ। मैं भारत सरकार का योगा एडवाइज़र हूँ। मैं आपको कुछ ऐसे टिप्स दूंगा। आप योग एक्सरसाइज पार्कों में, है ना, जाकर करते थे। आप बैठे बैठे, कुर्सी पर बैठे बैठे अपने आप को कैसे फिट रखो। 24 घंटे में आधे घंटे समय निकालकर डेली के डेली सुबह आप एक्सरसाइज योग कर सकते हो। उसका मैं आपको कुछ टिप्स दूंगा, संक्षिप्त में बताऊंगा। 100% बीमारियों में 25% बीमारी केवल आपके लाइफ स्टाइल के कारण होती है। लाइफ स्टाइल में कैसे बैठना है, कैसे खाना है, कैसे सोना है, कैसे रोना है, कैसे हंसना है, सब के बारे में हम आपको कुछ बताऊंगा। सबसे पहले कैसे बैठना। जैसे आप बैठे हुए हो, कोई भी पूरी सांसें नहीं ले रहा, तो कैसे बैठना है? तो बैठना है, सीधे बैठना। सीधे बैठने में आप जब भी सीधे बैठो, आप अपने नाभि को दबाओ मत। जो बच्चे व्यक्ति अगर अपने नाभि को दबाकर बैठे हुए हैं तो पूरे सही नहीं बैठे हैं, सीधे नहीं बैठे। नाभि को थोड़ा खींचकर बैठो। देखो, हम एक दिन में 16,000 से 21,000 बार सांसें लेते हैं। ये नॉर्मल सांस है। पता नहीं चलता कि आप सांसें जो ले रहे हो कितने ले रहे हो। क्या गिनती किया आपने? काउंट किया है? नहीं किया है। हम नॉर्मल सांस के रूप में एक दिन में 16,000 से 21,000 बार सांसें लेते हैं। ये नॉर्मल सांस है। अगर हम ज़्यादा लेना शुरू कर दे, कोई हेडेक हो जाती है, कोई स्ट्रेस हो जाता है, कोई टेंशन हो जाती है, तो हमारे सांसें भी बड़ा तेज़ चलने लगती है। जब हमारे सांसें जब तेज़ चलने लगे तो कहते हैं कि भाई बीपी बढ़ गई। उस बीपी को हम कहते हैं हाई बीपी। और कभी ऐसा होता है जी मितलने लगता है, जी घबराने लगता है ना, नर्वस हो जाते हैं, तो हमारे सांसें की पोजीशन डाउन हो जाती है, जिसको हम कहते हैं कि हमको लो बीपी हो गई। तो कभी भी चाहे कोई भी काम करना हो, पढ़ना हो, है ना, तो आप कुर्सी पर बैठे बैठे कभी भी आप नाभि को दबाओ मत। ये पहला चीज़ है। दूसरा चीज़ है कि जब आप बैठ गए, हर आधे पौन घंटे के बाद में मूविंग होनी चाहिए। लगातार 1-1 घंटे 2-2 घंटे बैठना हमारे स्वास्थ्य के लिए नुकसानदायक है। बाल्टी में पानी ले लो और उस पानी को आधे घंटे छोड़ दो और फिर उसके अंदर देखो, उसके अंदर मिट्टी बालू दिखाई देगा, है ना, जमा हुआ। सही तरीके से नहीं बैठते हो, लूज बैठते हो, ढीले बैठते हो, तो आपका वही पोजीशन आपको कब्ज बना देती है। कब्ज जब सड़ने लगता है तो गैस फॉर्म में आ जाता है। कोई गैस क्रोनिक बन जाता है तो अल्सर हो जाती है, घाव बन जाता है तो कैंसर हो जाता है। केवल आप बैठने की पोजीशन को कंट्रोल कर लो तो देखो आपके अंदर बहुत परिवर्तन आ जाएगा। तीसरा चीज़ है, अगर आप बैठे हुए हो और बैठे बैठे आपने क्या किया कि ऐसे बैठ गए पैरों पर पैर रखकर, तो हमारे बीपी को बढ़ा देता है।
अरे दो पानी के नली ले लो, पाइप, और दोनों को लेकर ऐसे मोड़ो, आप देखेंगे बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ेगा। जब आप पैरों पर पैर रखकर बैठते हैं ऐसे, तो सांसों की प्रेशर पड़ती है, इतनी ज़्यादा प्रेशर पड़ता है कि आपकी सांस फूल जाती है, आपको स्ट्रेस होने लगता है, आपको कब्ज होने लगती है, आपको गैस बन जाती है, आपको क्रोध आता है, गुस्सा आती है। इसलिए ज़्यादा देर तक पैरों पर पैर रहकर नहीं बैठना चाहिए। देखो, जब पैरों पर पैर रखकर बैठते हो तो पैरों में झिनझिनी पैदा हो जाती है, पैर सो जाता है, यानी ब्लड की सर्कुलेशन में कमी आ जाती है, तो इसको कंट्रोल करना होता है। तीसरा चीज़ है, ये तो रहा बैठने का तरीका। अब मैं आपको उठने का तरीका बताऊं। बैठे बैठे, आज मोबाइल का ज़माना है, मोबाइल लेकर बच्चे हो चाहे बुजुर्ग हो चाहे कोई भी हो, आम आदमी, मोबाइल मिलते ही फ़ोन आ गई, एक बैक उठ जाते। जब हम एक बैक उठते हैं, जब एक बैक उठेंगे तो हमारा एक गर्दन में खिंचाव पैदा हो जाती है, कमर में खिंचाव पैदा हो जाता है, स्पाइनल कॉर्ड, रीढ़ की हड्डी में खिंचाव पैदा होता है। गर्दन में हो गई तो सर्वाइकल, कमर में हो गई तो डिस्क प्रॉब्लम बोलते। तो एक बैक नहीं उठना चाहिए। अगर आपने आधे घंटे, 1 घंटे, 2 घंटे बैठ गए, अगर उठना है तो सबकी हाथें आपके घुटने पर होनी चाहिए। सभी अपने घुटने पर हाथ को रखो, अपने अपने घुटने पर हाथ को रखो, पैर को नीचे रखो, आप इसको घुटने को दबाओ 5 बार। अगर आपको घुटना, देखो अगर जगह नहीं है तो घुटने को दबाते हुए पैरों को ऐसे ऐसे हिलाओ, ऐसे ऐसे। अगर जगह है तो पैरों को आगे पीछे भी कर सकते हैं। अगर 3 में 5 बार अगर घुटने को दबाकर और उसको हिला देते हैं या आगे पीछे करते हैं तो देखो इतनी फायदा है। हमारा कब्ज, हमारा गैस, हमारा मोटापा, हमारी शुगर, हमारी फैटी लिवर, हमारा कोलेस्ट्रॉल, हमारे घुटने का दर्द, कमर का दर्द, कंधे का दर्द धीरे धीरे कम होने लगता है। अब इससे बढ़िया क्या एक्सरसाइज हो सकता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि पार्कों में जाओ, है ना, सुबह जाओ, शाम जाओ, दौड़ लगाओ, वो भी ठीक है, वो भी अपने जगह पर ठीक है। लेकिन अगर आप बैठे हो तो आप इसको आराम से दबा सकते हैं और इसको हिला सकते हैं, प्रेस कर सकते हैं, तो इससे हमारे शरीर के अंदर में बहुत परिवर्तन आ जाता है ना। ये तो रहा उठने और बैठने का सिस्टम्स। अब मैं आपको, रात को सो गए और सुबह में उठने का मन नहीं कर रहा, सोचते कि आज छुट्टी होती तो बड़ा अच्छा होता, तो सुबह बेड से उठे कैसे? सोए सोए एक्सरसाइज। अगर आप सोए हुए हो तो सोए सोए आप अपने हाथों को कमल का फूल बनाओ, ऐसे करो और हाथों को मूव करो। अब कहोगे इससे क्या फायदा है? जैसे नदी में, तालाब में, कुएं में एक रोड़ी फेंक दो, एक ढेले फेंक दो तो उसमें हलचल पैदा हो जाती है। जब ऐसे करते हो तो लाखों करोड़ों सेल, टिश्यू, कोशिकाएं, 72,664 नशे, 206 हड्डियां एक्टिव हो जाती है और सारी बीमारियां आँख के कीचड़ के द्वारे, नाक के मलबे के द्वारे, पसीने के द्वारे, पेशाब के द्वारे बाहर निकल जाता है।
और विशेषकर लेडीज और लड़कियों के लिए हार्मोन संबंधी प्रॉब्लम्स दूर हो जाता है। इसी तरह से कमर में दर्द हो गई, गोली खाते हो, टैबलेट खाते हो। देखो, गोली टैबलेट इतनी नुकसानदायक चीज है। WHO का रिपोर्ट है कि 2030 तक ये जितने भी एलोपैथिक दवाइयां हैं, एक्शन के साथ रिएक्शन ज्यादा करेंगे। उस एक्शन और रिएक्शन से बचने के लिए अगर आपको कमर में दर्द हो गई तो कुछ नहीं करना है, आप अपने हाथों का ऐसे करो, एक हाथ को और दूसरे हाथ को यहां सटाओ और मूव करो। जब इसको ऐसे ऐसे करोगे, बार बार करोगे, जब ऐसे ऐसे करोगे तो आपकी नसें, इधर की पूरे शरीर की लेकर पैर तक की नसें खुल जाएगी। फिर दूसरे हाथ को ले लो और इसको ऐसे ऐसे करो। जब इधर से करेंगे तो इस पैरों की नसें भी खुल जाएगी पूरे नीचे से लेकर ऊपर तक। और पूरे शरीर को खोलना हो तो मुट्ठी बांधो और अंगूठे को, जब अंगूठे को करोगे, स्पाइनल कॉर्ड, रीढ़ की हड्डी, करो आप लोग ऐसे ऐसे करो अपने आप को।